नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको आज के इस वीडियो में सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का समय आपका कैसा रहेगा, पूरा आपको इस वीडियो में विवेचन कर रहा हूँ। इस समय में मेरे मित्रों, आपने जो जीवन में अभी तक मेहनत करी है और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका कई गुना फल के रूप में प्राप्त होगा। गोचर में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, उससे गोचर में जो ग्रहों की स्थिति इस समय में बनी हुई है वो आपको शुभ फल देने के लिए तैयार है, आपकी किस्मत को उड़ाने के लिए तैयार है। वो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आपकी किस्मत हवाई जहाज बन गई है और ये उड़कर ही अब जो है आपको खुशियां ही खुशियां देगी। मेरे मित्रों, इस समय जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। जो आपने पिछले 2017 से साढ़े साथी की वजह से आपने परेशानियां देखी और 29 मार्च 2025 को जब साढ़े साथी समाप्त हो गई, उसके बाद में भी करीबन 4.5 माह का जो समय निकल गया, इस समय में भी आपको राहत नहीं मिली, उल्टे आपको कुछ परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी। कुछ परेशानियां ऐसी रही जो कि आपके 2017 से कंटिन्यूटी में बनी रही, जैसे कि आर्थिक तंगी आपकी धीरे धीरे बढ़ते जाना, आपके रिश्तों में भी धीरे धीरे आपके मन मुटाव होते जाना, रिश्तों में दूरियां बनते जाना। ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आपको जीवन में एक तरह से मन में यही विचार आने लगा कि ये जीवन ही क्या, दुखों से भरा हुआ जीवन ही मेरा व्यतीत होगा क्या। तब मेरे मित्रों, आपकी एक सोच ये भी रही कि क्या मेरे कभी दिन अच्छे आएंगे, क्या मेरी भी तरक्की होगी और मेरा भी जो है समाज में, दुनिया में नाम कभी हो सकेगा, काम धंधे में कब सुधार मेरे आएगा। तो यह आपके मन में बार बार एक ही स्थिति बनती चली गई थी, मन में एक ही विचार आपको बार बार आता चला गया था। मित्रों, ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं वो हमेशा ही पूरा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिना सोचे हुए भी कई काम ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन कामों में भी हमें सफलता मिल जाती है। वहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको हम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, पर उनमें सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको एक ही चीज़ का आभास बार बार होता है कि क्या ये जीवन है। जब मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिलती, मेहनत कर रहा हूँ मुझे परिणाम नहीं मिल रहे हैं और मेरे दुखों का अंत भी नहीं हो रहा है। पर मित्रों, अब जो यह स्थिति बन रही है, आप इस स्थिति में आपको जो इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन गई है वो आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। पर साथ में आपको एक ही चीज़ का ये ध्यान भी रखना है कि आप चाहे कितने भी परेशानी की हालत में हैं, कितने भी आपके काम आप मेहनत करने के बाद में भी बन नहीं रहे हैं, पर प्रयास आपको करते रहना है, काम आपको बराबर करते रहना है, जब ही आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप प्रयास ही बंद कर देंगे तो कुछ अच्छा होता भी नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करके ही आदमी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, मेहनत करने से ही आदमी को फल मिलता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी, आप घर में ही बैठ गए, आपने सोचा कि ये तो मेरे से तो अब काम ही नहीं होंगे, मैं कैसे इनको जो है वो करूँगा, ये काम नहीं कर पाऊँगा। जब नहीं की आपके जीवन में नहीं का आपके मन में एक विचार जब आ जाता है,
तो वो काम आप करने के बाद में भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको इस समय में यही एक चीज़ का भान रखना है, यही एक चीज़ का अपने अंदर में पॉजिटिविटी रखनी है कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं इस काम को करने में सफल रहूँगा। और जब आप इस काम को करने में सफल रहूँगा वाली बात को सोचने लग जाएंगे, आप मतलब कि आपकी जब सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आपके काम भी, जो भी चाहे कैसे भी काम हो, चाहे आपको कितनी कठिनाइयाँ उनमें आ रही हों, वो काम आप कर भी लेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। उसमें आपको जब सफलता आपको मिलेगी तो आपका मन भी जो है वो बहुत प्रसन्न होगा और खुशियाँ आपको आपके जो है गले लगा लेंगी। मित्रों, नकारात्मकता आपके अंदर जब आ जाती है तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत उस नकारात्मकता की भावना को दूर नहीं कर पाती, जब तक कि आप अपने मन से उस चीज़ को नहीं हटाएं। और जब आप अपने मन से उस चीज़ को हटा लेंगे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है दुनिया का जिसको कि आप करने में सफल नहीं हों। तो मित्रों, आपको चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी परेशानियां आपके जीवन में हो, मेहनत करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। और जब आप मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, तो ये मान लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, किसी चाहे बड़े से बड़े धन्ना सेठ का भी आप उदाहरण देख लीजिए कि उन्होंने भी मेहनत करके ही अपने कार्य में सफलता पाई है। बिना मेहनत के तो आप रोटी भी नहीं खा सकते। थाली में आपके रोटी लग गई है, पर आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, रोटी को आप खाएंगे नहीं, तो आप कैसे जो है आपके वो रहेगा। रोटी आपको खुद को ही खानी होगी। तो इसी तरह से कार्य आपको खुद को करना है, और जब कार्य आप स्वयं करेंगे तो आपको सफलता भी आपको ही मिलेगी। मित्रों, जीवन में दुख हो सुख हो लंबे समय तक नहीं रहते हैं। सुख है तो दुख के बादल भी आएंगे, और दुख है तो सुख के जो है बरसात भी होगी। तो सुख और दुख ये एक जीवन के अभिन्न दो आपके साथी बन के चलते रहते हैं। कई व्यक्ति ऊपर से आपको बहुत खुश दिखाई देंगे, पर उनके अंदर में भी कुछ न कुछ दुख चलते रहते हैं। ऊपर से वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे कि ये तो बहुत सुखी है, इसको किसी तरह की परेशानी नहीं है, पैसे की परेशानी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको शरीर की परेशानी होती है, अंदर कोई वेदना होती है, पर उस वेदना को वो छुपाकर अपने अंदर चलते रहते हैं। कोई उनके रिश्तों में दूरियां होती हैं, तो किसी भी तरह की मतलब कि आदमी, ये मान लीजिए कि मनुष्य जीवन जो है वो कभी भी एक समान नहीं रहता। उसके अंदर कभी दुख है तो कभी सुख है, ये चलते ही रहते हैं। और ये आंतरिक जो आपके परेशानियां हैं वो किसी को दिखाई भी नहीं देती हैं। आप ऊपर ऊपर से देखकर किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति बहुत ही खुश होगा, ये व्यक्ति बहुत ही सफल होगा, ये नहीं कह सकते हैं। मित्रों, हम उम्र भर खुशियों से भरा रहे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो मित्रों, ऐसे में आपको यही एक ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करते रहना है, कर्म करते रहना है। और आपके तो राशि स्वामी ही शनिदेव हैं, जो कि आपके अभी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, और 11 अगस्त से बुध देव जो मार्गी हो गए हैं। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में खुशियां मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, वैसे तो 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, उसका इतना अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे में ही मेरे मित्रों, 6ठे भाव में जब बृहस्पति बैठे हुए हैं तो उनके भी कुछ फलों में कमी आ जाती है, उनके शुभ फलों में कमी हो जाती है, और ये आपको संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। संघर्ष आपके कार्यों में जितना होगा, आपकी आमदनी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।
आपके धन प्राप्ति के लिए भी माने जाते हैं। और जब आप मेहनत कर रहे हैं तो धन का आगमन भी आपके बराबर होता रहेगा। मित्रों, बृहस्पति ग्रह आपको जितने आपके सुपर होंगे उतना ही आपको पैसा, धन दौलत सब चीज़ आपको मिलती चली जाएगी। ज्ञान की भी आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। मित्रों, बृहस्पति ग्रह सुख सुविधा देने वाले भी होते हैं। विवाह के भी कारक बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुख मिलते रहें आपको, उसके लिए भी बृहस्पति ग्रह ही कारक होते हैं। मकर राशि के जीवन में शनि जो है वो आपके आर्थिक तंगी को अधिकांशतः बनी ही रहती है। शनि के कारण आपकी धन की कमी हमेशा मोस्टली आपको बनती हुई दिखाई देती रहती है। उसका आपको एक रीजन ये भी है कि शनि देव जो कि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इनको परिणाम देने में भी काफ़ी समय लग जाता है और उस समय तक में आप अपनी आर्थिक तंगी से परेशान भी हो जाते हैं। मित्रों, अचानक से आपको राहु देव जो है अभी जो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको धन दिलाने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। पर अचानक से धन दिलाने के पीछे उनको एक ही जो है रास्ता उनको मिलता है, वो होता है कोई गलत रास्ते से आपको धन का आगमन हो। और जब गलत रास्ते से कोई धन का आगमन होता है तो उसमें आपको परेशानियां ही आती हैं। वो धन कभी जैसे आता है वैसे ही निकलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। मित्रों, अब 13 अगस्त को जब बृहस्पति देव ने अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, जो अभी तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब 13 अगस्त से जब पुनर्वसु नक्षत्र में उनके स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, तो जो परेशानियां राहु के कारण आपको अभी तक आ रही थी वो अब आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। जो मन के अंदर आपकी गलतफहमी पैदा हो जाती थी, जो मन के अंदर आपके जो है भ्रम पैदा रहते थे, भय पैदा रहता था, वो सब अब आपके दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो राहु के ऊपर पड़ेगी और राहु के ऊपर पड़ने से आपको जो जीवन अभी तक राहु से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। मित्रों, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना खून पसीने की कमाई आप कमाएंगे, उतना ही आपको आपके जीवन में खुशियां भी मिलती चली जाएंगी। मित्रों, 17 अगस्त को 11 अगस्त को बुध देव मार्गी हो जाएंगे और 17 अगस्त को सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध देव के मार्गी होने से आपको बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर आपके व्यापार में आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। बुद्धि के बल पर आप कार्य करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। और जब आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी तो आपको आर्थिक जो परेशानी आपकी अभी तक आ रही थी वो परेशानी भी अब आपकी दूर हो जाएगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करना या कर्म करना, सबसे बड़ा तो है कर्म करना। कर्म आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, बुध देव के कारण आपके कार्यों में भी अब आपको 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। इस समय में अगर आप आईटी का कोई काम कर रहे हैं, इस समय में आप विदेश से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम कर रहे हैं, कोई विदेश में सर्विस प्रोवाइडिंग का आप काम कर रहे हैं, तो विशेष लाभ के आपके समय बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आप होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड या खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और विशेष लाभ का यह समय भी रहेगा। मित्रों, अगर आप इस समय में ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिल जाएगी और आपके विशेष लाभ होने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, जो परेशानी, जो चिंता आपको 2017 से अभी तक खाए जा रही थी, वो चिंता, वो परेशानी अब आपकी ये जो देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का रहेगा,
इस समय में आपकी वो चिंता, वो परेशानी सब दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, ऊंच नीच का समय तो हमेशा चलता रहता है, पर अब जो समय आएगा उसमें आपको ये मान लीजिए कि जो उठापटक आपके मन में चल रही थी, वो उठापटक अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, गोचर में जब ग्रह कुछ आपके साथ दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है। वहीं अगर कुंडली में आपके कोई ग्रह ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराकर कोई उपाय आप कर लेंगे तो आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। और आपको इस विश्लेषण कराने से ये पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह के कारण आपको इस समय में परेशानी आ रही है। क्या आपको आपकी जो महादशा चल रही है उसकी वजह से परेशानी आ रही है, या आपको कोई अंतर्दशा इस समय में चल रही है उसकी वजह से परेशानी आ रही है। पूरी जानकारी आपको कुंडली के विश्लेषण में मिल जाती है। और आप कुंडली के विश्लेषण से जो उपाय आप करेंगे तो आपको आपके जीवन में जो कार्य नहीं बन रहे थे, जिन कार्यों को करने के बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो कार्य आपके बनने लगेंगे, सफलता आपको मिलने लगेगी। और आपके आर्थिक जो परेशानी आपको आ जाती थी वो परेशानी भी आपकी दूर होगी। रिश्तों में आपके जो दूरियां बन जाती थी वो रिश्ते भी अपने आप ही पास आने लग जाएंगे, अपने आप ही मेल जोल का उनमें वातावरण बनता चला जाएगा। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यही एक, अगर आपको आपके अभी तक भी परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है वो रहेगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर उपाय चालू कर दें। मित्रों, 28 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे तो आपको और भी विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। शुक्र देव जो कि अभी मिथुन राशि में बने हुए हैं, 26 अगस्त को जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए, जब ये शुक्र देव जो होते हैं वो प्रेम प्यार के कारक होते हैं, और आपको जब कर्क राशि में आपके 7वें भाव में पहुंच जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो अभी तक दूरियां बन गई थी, जो अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थी, बात बात पर आपके जो है कोई वाद विवाद खड़े हो जाते थे, कोई आप जो है आपको कलेश पैदा हो जाता था, नोक झोंक आपके हो जाती थी, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए तरक्की के नए नए द्वार खोलने वाला समय रहेगा। और इस समय में जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको कर्मों का फल मिलेगा और आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपके जीवन में जो ये समय है वो बहुत ही बेहतरीन रहे, खुशियों से भरा रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप अपने जीवन को खुशियों से भरा बना सकें। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उन जानकारी के बेसिस पर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, यही एक मेरी कामना रहेगी। धन्यवाद। सर कट रहा था।